सेशन के अंदर हम एक्चुअली कवर करने वाले हैं क्या कि होस्टिंग कैसे करते हैं किसी वेबसाइट की। सही है। अच्छा, सबसे पहले बता दूं कि हमारे पास वेब होस्ट या वेब सर्वर एक्चुअली होते क्या हैं। सही है। तो वेब होस्ट या आप वेब होस्टिंग जो करवाते हो तो उसके लिए हमें एक सर्वर रिक्वायर होता है। ठीक है। अच्छा, वो सर्वर वेब सर्वर कहलाता है, यानी कि हम वेबसाइट्स को मैनेज करवाने के लिए किसी वेब सर्वर पे अपनी वेबसाइट को अपलोड करते हैं। अपलोड क्यों करते हैं? ताकि हमारी वो वेबसाइट वर्ल्ड वाइड एक्सेस की जाए। राइट। तो हमारे पास वेब होस्टिंग के लिए हमारे पास बहुत सारे वेब होस्टिंग के लिए वेबसाइट्स होती हैं जो आपको होस्टिंग देती हैं और आपसे कुछ पैसे जो है आपको प्रोवाइड करना पड़ता है। सही है। तो कुछ जो है हमारे पास ट्रायल बेसिस पे देती हैं वेबसाइट्स के, भाई आप ट्रायल बेसिस पे यूज कर लो, फिर अगर आपको बात समझ में आ जाए तो फिर आप जो है हमसे जो है होस्टिंग करवाते हैं। सही है। तो हमारे पास बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। क्लियर। हंड्रेड्स थाउजेंड्स में, ऐसे नहीं कि एक दो वेब होस्टिंग के लिए हमारे पास कुछ है और नहीं है। सही। तो जब भी आप गूगल कर लोगे ना वेब होस्टिंग के लिए वेबसाइट चाहिए तो डिफरेंट आपकी वेबसाइट्स हैं। अब वो होस्टिंग जो होती है वो आपकी दो तीन चीजों के अकॉर्डिंग होती है। एक कि अगर आप स्पेस ज्यादा ले रहे हो, यानी कि हम अगर फॉर एग्जांपल कल को एक वेबसाइट अपलोड कर रहे हैं जिसके अंदर डेटा 10 से 20 GB या 100 GB या 500 GB है, जैसे यूट्यूब की वेबसाइट है, उस पर डेली बेसिस पे कितने जो है वीडियो अपलोड होते हैं। सही है। बहुत सारे अपलोड होते हैं। तो उनकी जो वेबसाइट की होस्टिंग होगी वो हाई लेवल की होगी, क्लासिक जो आप कह देते हो। सही है। और उसके वो बहुत सारे चार्जेस पे कर रहे होंगे। क्लियर। तो वैसे ही अगर आपको बहुत बड़े डेटा के लिए वेबसाइट चाहिए तो आपको वहां पे मेमोरी ज्यादा लेनी पड़ेगी। और जाहिर है आप किसी कंप्यूटर की मेमोरी भी लेते हो तो अगर कम लोगे तो कम पैसे हैं, ज्यादा लोगे तो ज्यादा पैसे हैं। तो एज इट इज जैसे हम अपना कंप्यूटर यूज करते हैं वैसे ही हमारा एक वेब सर्वर होता है, वो भी कंप्यूटर ही होता है, लेकिन उस वेब सर्वर को आप वर्चुअली एक्सेस करते हो। सही है। यानी कि वो सर्वर हमारा ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू ही एक्सेस होता है। क्लियर। और उसके ऊपर हम डिफरेंट मेमोरी के अकॉर्डिंग डिफरेंट जो है हम पैसे प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, सेकेंड थिंग, वो स्पीड भी देता है। जैसे हमारे कंप्यूटर की मेमोरी होती है वैसे प्रोसेसर होता है ना, वैसे ही स्पीड, यानी कि आपकी वेबसाइट कितनी फास्ट एक्सेस हो। आप लोगों ने डेली मोशन भी चलाया है और यूट्यूब भी चलाया है। यूट्यूब इज मच फास्टर देन डेली मोशन, है ना, क्योंकि यूट्यूब वालों ने ज्यादा पे किया होगा एज कंपेयर टू डेली मोशन। तो कुछ वेबसाइट्स आपको ऐसी मिलेंगी जो बहुत स्लो होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो बहुत फास्ट होती हैं। तो वो स्पीड जो आप डोमेन के अकॉर्डिंग डोमेन लेते हो तब आपको स्पीड और आपकी मेमोरी दोनों चीजें जो है सेट करनी पड़ती है। सही। तो अभी तो हमारे पास कोई वैलिड डोमेन, या आप समझ लो कि हमें डोमेन खरीद करने के बाद जो है अपलोडिंग नहीं करनी। आप सिंपल अगर आप ट्रायल बेसिस पे सीखना चाह रहे हो कि हम होस्टिंग जो कर रहे हैं तो आपकी वो होस्टिंग बिल्कुल क्या हो जाए, फ्री हो जाए, तो उसके लिए आपको कुछ जो है वेबसाइट्स होती हैं जो फ्री में होस्टिंग देती हैं। उनमें से हमारे पास एक होती है 000 वेब होस्ट के नाम से। क्लियर। 000 वेब होस्ट लिख के एंटर कर दोगे तो आपको बिल्कुल फर्स्ट जो वेबसाइट मिलेगी वो 000 वेब होस्ट वालों की मिलेगी। सही है। ये देखें, ब्लू होस्ट, वर्डप्रेस, मेड इजी, क्रिएट योर ओन कस्टम वेबसाइट। सही है। तो यहां पे आपको बहुत सारी जो है फैसिलिटीज मिलेंगी और इस 000 वेब होस्ट के ऊपर आप अपनी वेबसाइट फ्री में भी अपलोड कर सकते हैं और आप चाहें तो डोमेन लेके भी अपलोड कर सकते हैं। सही है। और आपके यहां पे जो चार्जेस होते हैं वो ईयरली पे करने पड़ते हैं आप। ठीक है। डॉलर्स में हम पे करते हैं और कुछ आपको पाकिस्तान की वेबसाइट जो है वेब होस्ट भी होस्टिंग के लिए भी बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी जो आपको पाक रुपीस के अंदर भी जो है प्रोवाइड कर देती है। अभी जो हमारे पास रेट चल रहा है वो 1 GB, अगर आप 1 GB का डोमेन लेते हो ना तो उसके लिए 1700 पे करने पड़ते हैं आपको। 2 GB के लिए अगर आप जो है करना चाह रहे हो, और सिर्फ ये 8 मई तक है, उसके बाद ये जो है मकसद एक ऑफर आई हुई है। सही है। अगर आप 2 GB का डोमेन लेते हो तो उसके लिए आपको 2200 देने पड़ेंगे। सही। ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता रेट बढ़ते जाते हैं अगर आप मेमोरी बढ़ाते जाते हो। क्लियर।
तो जैसे ही हम अच्छा ब्लूहोस्ट की वेबसाइट पे आ गए हम, हमें जाना है 000 वेबहोस्ट के ऊपर, सही है। कि याहू सर्च इंजन माशाल्लाह, उससे पूछो कुछ बताता कुछ है। तो यहाँ पे आके 000 वेब होस्ट, तो ये हमें बिल्कुल देखें आ रहा है वेबसाइट, ठीक है। फ्री वेब होस्टिंग बता रहा है ना, फ्री वेब होस्टिंग, सही है। तो हम अपनी वेबसाइट की होस्टिंग फ्री में करवा सकते हैं। तो आप यहां पे आ जाएंगे। अब यहां पे हमारे पास कुछ जो है डोमेन पैसों से मिलते हैं, कुछ हमारे फ्री भी मिलते हैं, सही है। ये देखें आ रहा है नीचे कि हमारे पास सिंगल वेबसाइट के लिए इतने पैसे हैं। यहाँ पे देखें प्रीमियम जो है हमारे पास 82% ऑफ है, और ये हम कितनी होस्टिंग के कितने पैसे ले रहे हैं, सारी चीज़ें ये देखें यहाँ पे आ रहा है। लिमिटेड 1 GB डिस्क स्पेस है, ठीक है। लिमिटेड 10 GB बैंडविड्थ भी है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, एवरीथिंग इज डिफाइंड। अगर आपको यहाँ पे कुछ करना है तो आप सारी चीज़ें खुद ही कर सकते हैं, राइट। लेकिन आज हम ट्रायल बेसिस पे ट्राई करेंगे, तो गेट फ्री में हम क्लिक कर लेंगे, सही है। सबसे पहले गेट फ्री, ठीक है। और उसके बाद आपको करना ये है कि यहां पे ऑलरेडी मेरी एक वेबसाइट की जो है आप समझ लो कि जीमेल दिया हुआ है, मैंने पहले इस पे अकाउंट बनाया हुआ, सही है। चले मैं कुछ और दे देता हूं, सिंपल बट इजी 10110@gmail.com। जो आपकी जीमेल है वो दे दें। पासवर्ड जो आप चाहें रख सकते हैं, लेकिन अगर आप जीमेल वाला ही दे दो तो बेहतर होगा, सही है। तो मैं वो जो है पासवर्ड दे देता हूं, और आप रिपीट कर दो पासवर्ड। मैं यहां पे आके फिर से दे देता हूं, ठीक है। और उसके बाद आप नीचे आके साइन अप करते हैं, राइट। तो मैं साइन अप करता हूं। आप जैसे ही साइन अप करेंगे, ठीक है, तो आप यहां पे आ जाए। ये बोल रहा है कि पासवर्ड डू नॉट मैच, ठीक है। तो हमारे पास जो आपने ईमेल प्रोवाइड की है उससे पासवर्ड ये मैच नहीं हो रहा, हमें फिर से देखना पड़ेगा। सिंपल बट इजी 110@gmail.com पासवर्ड दे देते हैं। और फिर से साइन अप करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा साइन अप हो चुका है। साइन अप जैसे आप गूगल पे करते हो, फेसबुक पे करते हो, यानी कि हम अकाउंट क्रिएट करते हैं तो उसके लिए आप साइन अप करना पड़ता है आपको, सही है। अच्छा, अब यहाँ पे हमें ये वेलकम कर रहा है इस वेबसाइट पे। अच्छा, वी हैव सेंट अ कंफर्मेशन ईमेल योर वे, वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस टू कंटिन्यू योर जर्नी। अब इसने क्या किया, जो आपने जीमेल प्रोवाइड किया उस जीमेल पे एक वेरिफिकेशन कोड सेंड कर दिया। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो जीमेल या जो आप याहू, हॉटमेल जो भी आप देते हो उस पे आपको जाना पड़ेगा, यानी कि उसको लॉगिन करना पड़ेगा। तो मैं जीमेल पे जाता हूं और मैंने ये वेबसाइट जीमेल लॉगिन किया हुआ है, और उस पे जाके मैं देखूंगा तो मेरे पास ये उसका मैसेज आ चुका है। अच्छा, ये कभी कभार ये मैसेज आने में लेट भी होता है, तो 5-10 मिनट आप वेट भी कर लें तो आपको कंफर्मेशन ये जो है आपका मैसेज आ जाएगा, सही है। उसके बाद इस पे आप जाएंगे और यहां पे आपको बोल रहा है कि इस लिंक पे क्लिक कर दें तो आपकी जो 000 वेब होस्ट की ईमेल आई है वो कंफर्म हो जाएगी, सही। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका वो कंफर्म हो जाएगा कि यस, यही जीमेल है और ये वैलिड जीमेल है जिस पे आप ये अकाउंट बना रहे हो 000 वेब होस्ट के ऊपर, और ये बिल्कुल फ्री है, सही। और उसके बाद इसको लोड होने दें, ओके। अच्छा, देखें यहां हमारे पास ईमेल वेरीफाई हो चुका है। उसके बाद हम यहां पे गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक कर देते हैं, राइट। तो हमने अपना अकाउंट बना लिया है। हमारी जो भी जीमेल थी या आपके पास जो भी जो है आपके जीमेल है, हॉटमेल है, जो भी है, आप उससे अकाउंट बना सकते हैं। और उसके बाद ईमेल वेरीफाई करने के बाद आप गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे व्हाट गोल डू यू विश टू अचीव, आपको क्या करना है यहाँ पे, लर्न वेब डेवलपमेंट, कुछ भी, ये आपकी बहुत सारी चीज़ें बता रहा है आपको। तो स्टार्ट अ ब्लॉग, क्रिएट अ वेबसाइट, ये सारी चीज़ें दे रहा है। मैं यहाँ पे आके इसको स्किप कर दूंगा क्योंकि मुझे इसके साथ कोई
नहीं करना। सही है, तो स्किप करने के बाद आप यहाँ पे आ जाएंगे। ये कह रहा है हाउ एक्सपीरियंस आर यू इन मार्केटिंग समथिंग, कुछ भी है। तो चलो आप बिगिनर बता रहे हैं तो आप बिगिनर बता दें, इंटरमीडिएट हैं तो वो बता दें। सही है, तो आप बता देंगे भाई मैं बिगिनर हूं। और यहां पे आपको ये पूछ रहा है कि क्रिएट यूर वेबसाइट। अब यहां पे आपको बताना है कि आप वेबसाइट का नाम क्या डिसाइड करने वाले। सही, तो आप कुछ भी नाम दे दो। फॉर एग्जाम्पल मैं कर देता हूं माय फर्स्ट वेबसाइट फॉर टेस्टिंग। सही हो गया। अब ये एरर इसीलिए दे रहा है क्योंकि शायद ये ऑलरेडी होगा डोमेन। सही है, तो आपको वो डोमेन देना है जो न्यू हो। सही है, तो मैं यहां पे आगे कर देता हूं न्यू अवेश। ठीक है, अच्छा ये वैलिड है। ओके, अच्छा यहां पे आपका पासवर्ड है, तो आपको पासवर्ड चेंज करना है तो आप भले पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं। तो मैं पासवर्ड हटा के दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड। ठीक है, अच्छा मैं यहां पे आके कुछ भी पासवर्ड दे देता हूं। मैं लिख देता हूं कुछ भी, अरे बोलना है टू शॉर्ट है 1 2 3 4। सही है, पासवर्ड हमने क्या दिया है, कुछ भी 1 2 3 4, राइट। और हमारी वेबसाइट का नाम क्या है, न्यू अवेस। उसके बाद आप यहां पे आके क्या कर लेंगे, नेक्स्ट। ओके, तो ये हमारे पास डोमेन बना के हमें प्रोवाइड कर देगा, लेकिन ये टाइम ले रहा है तो इसको 1 सेकंड के लिए पास कर लेते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, चूज अ मेथड एंड स्टार्ट बिल्डिंग। आपको क्या करना है, बिल्ड योर वेबसाइट इजली, क्रिएट अ वर्डप्रेस वेबसाइट, अपलोड योर एग्जिस्टिंग वेबसाइट। क्या आपको ऑनलाइन वेबसाइट अपनी बनानी है? ठीक है, अगर वो करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। आप यहां पे आके किसी वर्डप्रेस के टेम्पलेट को, थीम को भी अपडेट कर सकते हैं। सही है, वर्डप्रेस एक फ्रेमवर्क है जिसके थ्रू आप वेबसाइट बना सकते हैं। सही है, इसके अंदर आपकी डिजाइन, डेवलपमेंट, डेटाबेस एक साथ बनता है। क्लियर? तो वर्डप्रेस एक फ्रेमवर्क है जो अगर आपको बेसिक पीएचपी वगैरह आती है तो आप इसके साथ भी काम कर सकते हैं, राइट। और डिजाइनिंग आपको आती है, आप ऑनलाइन जाके कर सकते हैं। एंड नाउ वी हैव ऑलरेडी जो है हमारे पास अगर बना दी हमने वेबसाइट तो यहां पे आके अपलोड कर देंगे। तो इस पे हम क्लिक कर लेंगे क्योंकि हमने बना दी है वेबसाइट, उसको सिर्फ अपलोड करना है, राइट। ओके जी, तो अब ये हमारे पास लोड हो जाए। ठीक है, तो आप यहां पे आ चुके हैं। अब यहां पे हमारे पास ये नेम है जो htAccess के नाम से है। ये आपकी मेन फोल्डर होती है जिसको पब्लिक HTML कहते हैं। उसके बाद टेम्पररी जो हमारे फाइल होते हैं यहां पे होता है, राइट। अब पब्लिक HTML के अंदर आप पूरी वेबसाइट को अपलोड करते हो, राइट हो गया। लेकिन यहां से आप परमिशंस भी सेट करते हो कि अपलोडिंग या आपकी एडिटिंग, ये सारी चीजें आप यहां से डिसाइड करते हो। सही है, अब आपने क्या करना है कि यहां पे फाइल सिलेक्ट करनी है और उसके बाद यहां से आप क्या कर सकते हो, न्यू फाइल क्रिएट भी कर सकते हो, न्यू फोल्डर भी क्रिएट कर सकते हो। आप चाहें तो यहीं पे इंडेक्स बना के यहीं पे कोडिंग शुरू कर दें। सही है, या आप यहां पे ही फाइल बना के उसके अंदर आप अपनी चेंजिंग कर सकते हो, राइट। लेकिन मुझे क्या करना है, यहां पे आके मुझे अपलोड करना है फाइल्स, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बना दी है वेबसाइट, तो मुझे सिर्फ अपलोड करनी है। ठीक है, तो आप यहां से आके अपलोड भी कर सकते हैं। तो मैं अपलोड पे क्लिक करता हूं, ये पूछ रहा है सिलेक्ट फाइल करें, तो हमने इसको बताना पड़ेगा कि हमारी वेबसाइट पड़ी क्या है। तो अभी मैं सिर्फ एक सिंगल पेज जो है वो अपलोड कर देता हूं और इस सिंगल पेज को यहां से मैं अपलोड कर देता हूं, राइट। इसकी एक्सटेंशन .html है और उसको मैं अपलोड कर देता हूं। ठीक है, अब ये जैसे ही अपलोड होगा, अच्छा जी यहां पे एरर आ रहा है कि बिज रेस्पॉन्स एरर, प्लीज चेक द एपीआई डॉक्यूमेंट्स फॉर एजेक्स रेस्पॉन्स। चलें जस्ट अ मिनट। ओके, अच्छा देखिए यहां पे हमने जो index.html को अपलोड किया था वो अपलोड हो चुका है, राइट। अब इस फाइल को आप यहां पे आके राइट क्लिक करके क्या कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। सही है,
तो हमारा ये फाइल पब्लिक HTML फोल्डर के अंदर index.html के नाम से पड़ा है, राइट है। और ये आपका जब लोड हो जाएगा तो यहां पे आप ऑनलाइन कोडिंग भी कर सकते हो। इसको ज्यादातर cPanel कहा जाता है। देखिए मुझे सारी कोडिंग नजर आ रही है। तो आफ्टर अपलोडिंग आप यहां पे आके जो चेंजिंग चाहें कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार फाइल अपलोड कर दिया तो फिर आप उसको डिलीट करके फिर जो है न्यू फाइल अपडेट करके चेंज करके वो अपलोड करते हैं। ऐसा नहीं करना है आपको जो चेंजिंग करनी है ऑनलाइन आ जाए, यहां पे आके चेंजिंग कर लें, सही है। अगर आप यहां से फाइल निकाल देंगे तो फिर आपका एडसेंस वगैरह का जो सीन होता है ना वेबसाइट्स पे, जो आपके विजिटर्स के पैसे मिल रहे होते हैं वो खत्म हो जाता है, सही है। तो डोमेन नेम वही रहना चाहिए, एडसेंस का अकाउंट भी वही रहना ही चाहिए जो आपका यहां पे है, वरना एडसेंस अकाउंट भी खत्म हो जाएगा अगर आप पूरे फाइल्स डिलीट कर देते हो, सही है। तो ज्यादातर आपको क्या करना है कि एडसेंस आपके पैसे तभी देगा, या अगर आपने एडसेंस पे अकाउंट बना लिया है इसी वेबसाइट के लिए तो आपकी इसी वेबसाइट पे तभी आपकी चीजें आती रहेंगी अगर आप यहीं पे अपडेटिंग करते रहेंगे। आपको सारे फाइल डिलीट नहीं करने, राइट। एक दो फाइल हो जाते हैं तो चलो ठीक है, लेकिन पूरी कोडिंग एक साथ नहीं निकालनी, राइट। तो आप यहां पे जो भी चेंजिंग चाहें करके सेव कर दें, सिंपल, राइट। अब हमें कैसे पता चले कि इसने एक फाइल यानी कि पूरी लिंक बना के दे दी है। जैसे हमें वेबसाइट की लिंक मिलती है ना www.gmail.com, ये हमारी वेबसाइट है, तो वैसे ही हमारी सारी वेबसाइट्स हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि मैंने चेंजिंग कर दी इसके अंदर। अब यहां पे आके हम देखें इसकी बहुत सारी चीजें, ओपन, डाउनलोड कर सकते हैं इस फाइल को, व्यू कर सकते हैं, आप यहां पे आके रीनेम कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, फाइल को एडिट कर सकते हैं। जैसे वर्ड के अंदर आइकन भी होते हैं और राइट क्लिक करके आप सारी चीजें कर सकते हो। इसी फाइल की यहां से परमिशन सेट कर सकते हैं, कौन एक्सेस करे ना करे, सारी चीजें कंप्रेस कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं फाइल को, राइट। अब यहां से आके न्यू फाइल कर सकते हैं, न्यू फोल्डर कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, रिफ्रेश कर सकते हैं और लैंग्वेज वगैरह की चीजें लॉग आउट भी कर सकते हैं, राइट। चले, आपकी ये वेबसाइट सारी चीजें हो चुकी हैं, मैं इसको रिफ्रेश करता हूं। ठीक है, तो ये रिफ्रेश हो जाए तो हमें ये एक ठीक है, ये थोड़ा टाइम ले रहा है, ठीक है। अच्छा, हमने जो वेबसाइट बनाई है उस वेबसाइट की एड्रेस ये जो है वो कौन सी होगी हमारे पास, ये देखें आ रही है। वेबसाइट मैनेजर में जाएंगे, सेट वेबसाइट एड्रेस, ये हमारी लिंक थी, राइट। अब मैं इसको कॉपी कर देता हूं, कॉपी करके मैं यहां पे आके URL के अंदर पेस्ट करके एंटर कर देता हूं, या आप लिंक पे क्लिक कर देते, ठीक है। अब ये कह रहा है कि वेबसाइट हैज बीन स्टार्टेड न्यू वेज के नाम से, UC फला फला, क्रिएट न्यू फाइल, यहां से आके फाइल क्रिएट कर सकते हैं, यहां पे देखें, ठीक है। अभी हमारा डोमेन जो आपने बना दिया, लेकिन ये 000 वेब होस्ट आगे आता रहेगा, क्यों? क्योंकि ये आपने फ्री में लिया है तो वो अपनी चीजें देगा, राइट है। यू फ्री वेबसाइट हैज बीन स्टार्टेड, ये आपकी स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा कि उस फाइल को सही से अपलोड करना और ये सारी चीजें। तो ऐसे हम होस्टिंग कर सकते हैं अपनी वेबसाइट की, राइट। अच्छा, ये तो था एक सिंगल फाइल। आप मल्टीपल फोल्डर्स को भी, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास ये तो HTML का फाइल है, राइट है। इस HTML के फाइल को अगर आप एक ही फाइल को अपलोड कर रहे हो तो इट्स ओके, लेकिन कल को अगर मेरे पास बहुत सारे फोल्डर हैं, आपको पता है CSS के फाइल अलग से होते हैं, JS के फाइल अलग से होते हैं, सारी चीजें होती हैं। तो एक तो तरीका होता है कि भाई जिप करके अपलोड कर दो, या क्या करो कि जो हमारे वहां पे फाइल है ना सारे या फोल्डर हैं, फॉर एग्जांपल वहां पे CSS का फोल्डर है तो यहां पे भी एक CSS का फोल्डर बनाना पड़ेगा, फिर सारी CSS की जो फाइल्स हैं इसमें अपलोड करनी पड़ेंगी एक एक करके, सही। और पाथ सेट करने पड़ेंगे जी, लिंक अगर आगे पीछे हो जाते हैं तो लिंक एक बार सेट करते हैं, सही है। तो अगर वहां से आपको पूरा एक वेबसाइट का फोल्डर उठाना है तो जिप करके भी उठा सकते हैं, लेकिन उसमें आपको कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, आगे पीछे हो जाएंगी चीजें। तो सबसे बेहतर तरीका है कि आप जो आपके फोल्डर है वहां पे उसी नाम से फोल्डर बना दें और उसके अंदर जाके अपलोडिंग कर दें। इसको आप ओपन कर दें और ओपन करने के बाद यहां पे आके अपना आप फाइल अपलोड कर दें।
इसके जो भी 2-3 जो भी आपके CSS की फाइल है ना, अपलोड कर दें, लिंक्स अपडेट कर दें, आपकी सारी होस्टिंग हो जाएगी। तो आपकी चेंजिंग भी यही है ना, फोल्डर का नाम तो यही है ना। तो आपको पता है पाथ कैसे सेट करते हैं, एब्सोल्यूट और रिलेटिव पाथ, है ना। जैसे हम देते हैं ना, फॉर एग्जांपल पब्लिक HTML के अंदर जाओ, एक CSS की फाइल पड़ी है, वहां पे एक्सटेंशन देनी है, आपका कौन सा फाइल है, सही है। तो ऐसे हम होस्टिंग करते हैं किसी भी वेबसाइट की। अच्छा, हर डोमेन की अलग चीजें होती हैं, ऐसा नहीं कि एक वेब सर्वर ये रूल फॉलो करवा रहा है तो दूसरे भी वही करवाएगा, नहीं, थोड़ी बहुत चेंजिंग होती है, सही। और कल को, अभी तो ये डिजाइनिंग की चीजें हैं, डेटाबेस की चीजें कुछ अलग से होती हैं। अगर भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो उसके फाइल अलग से कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, मकसद वो कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी बढ़ जाती है। अभी तो हम सिर्फ डिजाइन एक स्टैटिक वेबसाइट अपलोड कर रहे हैं तो इजी है, लेकिन कल को डेटाबेस और ये सारी चीजें जब आती है ना, तो फिर थोड़ी बहुत कंफ्यूजन होती है, रहती है, इश्यूज भी आ रहे होते हैं बहुत सारे, और उन्हीं इश्यूज से आप सीखते हो। क्लियर। और हर वेब होस्ट के अलग अलग के तरीके, रूल्स होते हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं, अलग परमिशंस होती हैं, अलग आपके सारे सिनेरियोज होते हैं, अकॉर्डिंग टू मेमोरी, अकॉर्डिंग टू स्पीड, एवरीथिंग। अच्छा जी, अच्छा, ये लास्ट थिंग, हमारे पास एक फाइल थी जिसकी जो है वहां पे ये शो नहीं हो रहा था, तो इसके अंदर हमारे पास ये जो इसकी एक्सटेंशन है फाइल की वो सही से नहीं दी हुई, ये double.html है, तो इसको आप रीनेम करके अगर आप फिर से जाके इसी वेबसाइट के होस्टिंग वाली लिंक को क्लिक करेंगे तो ये अपलोड यानी कि वो आपके ओपन हो जाएगी, सही है। तो यही फाइल आपकी index.html ये सबसे बाहर रखनी पड़ती है, सही है, क्योंकि इंडेक्स फाइल आपकी डायरेक्ट ओपन हो जाती है, आपको पता है। तो यहां से आके अगर आप इस अभी लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो वेबसाइट आपने अपलोड की थी फाइल वो आपकी ओपन हो जाएगी, राइट।